तो जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, उसमें ये बोला गया है कि लिबर्टी और इक्वालिटी अपोजिट नहीं होते, इनफैक्ट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थिंकर्स का मानना है कि ये दोनों एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को, यानी कि ये दोनों एक साथ ही ग्रो करते हैं सोसाइटी में। अगर आपको लिबर्टी नहीं मिलती सोसाइटी में, तो हम नहीं मान सकते कि आपको इक्वालिटी भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये इन थिंकर्स का यहाँ पे मानना है। तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोजिट, कुछ थिंकर्स का मानना था, मगर जैसे प्रोफेसर पोलार्ड हैं, उनका मानना है कि ऐसा नहीं होता। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लिबर्टी, इट लाइज इन इक्वालिटी। तो कहते हैं एक ही सॉल्यूशन होता है लिबर्टी का, आजादी का, जो हमें कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे समानता होती है। प्रोफेसर लास्की हैं, वो क्या बोलते हैं, डी टोक्यूविले एंड लॉर्ड एक्टन misunderstood the meaning of the term equality when they said liberty and equality cannot exist together। तो प्रोफेसर लास्की बोलते हैं कि डी टोक्योविले और लॉर्ड एक्टन जो है, उनका ऐसा मानना कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक मतलब दोनों इकट्ठे ग्रो नहीं करते, और डिफरेंट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। ये उनके विचार जो हैं ये गलत हैं, और ये साबित करने की आगे वो कोशिश करते हैं। जो थिंकर ये मानते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को, वो ये पॉइंट्स आगे रखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है पर्पस ऑफ बोथ इज सेम, दोनों का जो उद्देश्य है वो एक जैसा है। तो इक्वालिटी इज टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन विच मैन कैन डेवलप हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो जो लिबर्टी इक्वालिटी का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को ऐसा एक वातावरण प्रोवाइड करवाया जाए जहां पर उनका जो विकास है वो चौतरफा होना चाहिए, यानी कि जहां पर उसको हर एक तरह के अधिकार मिलते हैं और अधिकारों का मतलब पूरी स्वतंत्रता से इस्तेमाल कर सकता है। ये उनका मानना है। फिर वो बोलते हैं फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी इज नीडेड। अगर आपने अपनी स्वतंत्रता को जीना है, उसका सही से इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको समानता भी सोसाइटी की तरफ से मिलनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी कैन नॉट बी इंजॉयड। अगर आपकी सोसाइटी में समान नहीं समझा जाता एक दूसरे को, तो वहां पर आप लिबर्टी जो है उसका जो मायना है वो खत्म हो जाता है। वी कैन नॉट थिंक दैट अ पुअर एंड अ रिच मैन कैन एंजॉय लिबर्टी इक्वली। हम ऐसा नहीं मतलब इमेजिन कर सकते कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक पुअर भी है साथ में, और दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति है, वो दोनों अपनी जो लिबर्टी है उसको एक समान से जी सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि उनको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। पुअर और रिच को, दोनों को जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक उनके जो हालात है वो एक जैसे पहले किए जाए, तभी वो अच्छे से अपनी लिबर्टी को जी सकते हैं। ओनली वे टू एंजॉय लिबर्टी इज टू क्रिएट इक्वालिटी फर्स्ट। तो अगर आप अपनी स्वतंत्रता को जीना चाहते हो, तो उससे पहले आपको सभी लोगों को समान बनाना पड़ेगा। फॉर सिविल लिबर्टी इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ मस्ट। तो अगर नागरिक स्वतंत्रता चाहिए, उसके लिए कानून की नजर में सारे लोग एक समान होने जरूरी है, ऐसा हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है। यानी कि कानून की नजर में सभी लोग एक जैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सोसाइटी में सभी को लिबर्टी है, आजादी है, आप कोर्ट में केस कर सकते हो, मगर जब आपने कोर्ट में केस किया, वहां पे जिसके पास पैसा है उसका ज्यादा बोलबाला है, उसकी ज्यादा वहां पे डोमिनेंस है। तो इसका मतलब वहां पे आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, और इसका मतलब आपकी जो लिबर्टी है वो फिर इनकम्प्लीट है विदाउट इक्वालिटी। ये थर्ड पॉइंट बोलने की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर नीडेड। अगर आप चाहते हैं कि आपको राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, तो उसके लिए आपको एक समान अवसर मिलने भी जरूरी होते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट बोलता है मैन शुड बी गिवन इक्वल चांसेस टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स। यानी कि राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं, आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के, शामिल होने के एक समान अवसर आपको मिले। उसके लिए जरूरी होता है कि समानता सोसाइटी में होनी चाहिए, क्योंकि आप अक्सर देखोगे पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि आपकी मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक है।
मतलब अगर आप कोई काम नहीं करते, सारा-सारा दिन आप पॉलिटिकल जो रैलीज़ हैं, उसमें आप लगे रहते हो, तो आपका घर कैसे चलेगा? उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो बैंक बैलेंस है अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब आपको आपके घर के बारे में सोचना ना पड़े अगर आप पैसा नहीं कमाते। तो इसके लिए आपको आपके पास अच्छे से पैसा होना चाहिए। दैट मीन्स पॉलिटिक्स में कौन जा रहा है? जो फाइनेंशियली ठीक होगा। तो ये चीज़ भी खत्म होनी चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स में एंटर हर कोई तभी करेगा जब उसके हर एक के हालात एक जैसे होंगे। अदरवाइज़ आपको यही देखने को मिलेगा कि जो फाइनेंशियली अच्छा है, वही इसमें ज़्यादा रुचि दिखाएगा। क्योंकि जो गरीब है, उसकी सबसे पहले ज़रूरत होती है कि वो अपने परिवार के लिए और अपने लिए सबसे पहले जो रोटी, कपड़ा, मकान है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसको वो पूरा करे। 5th पॉइंट है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो स्वतंत्रता है और समानता है, ये लोकतंत्र के पिलर हैं। तो इनको मतलब आप ये नहीं बोल सकते ये दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट हैं, ये दोनों साथ में ही चलते हैं। जब हमने बोला कि ये दोनों स्तंभ हैं लोकतंत्र के, इट मीन्स कि लोकतंत्र की जो वैल्यू है किसी भी देश में, वो इन्हीं 2 स्तंभों के साथ बनती है। अगर आप किसी देश में देखते हो कि लोकतंत्र है, तो वहाँ पर आपको स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखते हो कि लोकतंत्र है, मगर आप वहाँ पे आपको समान स नहीं समझा जा रहा देश की तरफ से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ पर लोकतंत्र होगा, वहाँ पर लिबर्टी भी होगी, वहाँ पर इक्वालिटी भी होगी, यानी कि दोनों ही देखने को मिलेंगे। 6th पॉइंट बोलता है कि बोथ हैव डेवलप्ड साइड बाय साइड। तो लिबर्टी और इक्वालिटी की जो ग्रोथ होती है, वो साइड बाय साइड होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक सोसाइटी में सभी को एक समान समझा तो जा रहा है, मगर वहाँ पे जो लिबर्टी है वो नहीं दी जाती। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैन स्ट्रगल फॉर बोथ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। जो भी हमें पुराने टाइम में स्ट्रगल्स देखने को मिले हैं, वो दोनों के लिए ही हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि जब इंडियंस ने स्ट्रगल किया था कि जब ब्रिटिशर्स को बोलते थे कि मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना? तो उस वक़्त यही था कि वो हमें इक्वल ट्रीटमेंट हमारी सोसाइटी में हमें नहीं देते थे और दूसरी तरफ जो भी फाइनेंशियल पावर थी, वो उनके पास थी। इंडिया का इतना सारा जो भी सोना था, इंडिया में जो भी ट्रेड था वो सारा अपने देश में ट्रांसफ़र कर रहे थे। उससे उनका देखो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही थी। तो इसीलिए इंडिया में दोनों चीज़ों की उस वक़्त ज़रूरत थी और कोई भी आप रेवोल्यूशन देखो, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे हम ये मतलब बोल सकते हैं आफ्टर रीडिंग these 6 points, we can come to the conclusion that uh, liberty and equality are not against each other, but they are complementary to each other. They both grow side by side. In fact, we can say that they are two sides of the same coin. तो दोनों एक ही कॉइन की दो अलग-अलग साइड्स हैं, मगर इनकी ग्रोथ जो है आपको एक समान होते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ यहीं पे हम आप आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं।